मैंने कुछ एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस पेपर में। देखिए क्वेश्चन पूछा कि ओड नंबर ढूंढना है, और ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक है। हम इसी तरह के क्वेश्चन जानेंगे कि इन्हें सोल्व करने का तरीका क्या है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे पास यही क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो आप लोग वीडियो को रोक के सोल्व कर सकते हैं, वरना मैं आपको इसका एक धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और कुछ आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक तो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ट्रिक है, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं AJBY। मुझे इनका देखना है, इनमें से ओड पता करना है कि सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे? ये दोनों सवाल मुझे इसमें से सबसे अलग निकालना है, ओड कौन सा है। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया है, तो आपको ओड पता करना है। तो AJBY CXDWGTHREVFU, ऐसे आपको क्या समझ आ रहा है? तो रिलेशन कैसे आप लोग पता करेंगे? आप लोगों को रिलेशन सिंपल सी ABCD जो ट्रिक होती है, ये सबको पता होनी चाहिए। सिंपल ABCD लिखनी है। अब आप लोग कहेंगे ABCD तो सबको आती है। जी हाँ, ABCD लिखनी है, मगर इस तरह से FGHIJKLM, ये आपका N इसके नीचे आएगा। जी याद रखिएगा, आपको ये भी कंफर्म करना कि 26 हैं कि नहीं। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, पूरे हैं ये। तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा AZ है और BY है। तो मैं यहाँ पे A देखूँगा, मेरा A कहाँ पे है, और Z देखूँगा, ये दोनों सीध में है। देख रहे हैं आप लोग, सीध में। और BY मेरा सीध में है, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि मुझे, हाँ ये सीधे सीधे हैं, तो अगला भी सीधा होना चाहिए कुछ। तो CX ये भी सीधा है। ये देखिए DW, जरी मेरी उंगली देखिए, DW, ठीक है, ये भी सीध में है। तो अब अगला भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये देखिए GTHOHS है, इसकी सीध में R दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन में, हमारा तीसरे पे। तो मतलब कि मेरा ये चीज़, ये मेरा कुछ डाउटफुल है, ठीक है। आप यहीं पे इसको आंसर बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको कंफर्म कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। SSC या कोई भी पेपर हो गवर्नमेंट, उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर भी कंफर्म कर लीजिए आप, क्योंकि मेरे को पता चल गया मेरा ये ओड है। ये देख रहे हैं आप, मेरा ओड है, क्योंकि HR दिया हुआ है यहाँ पे, और HR यहाँ पे टेढ़ा है, ठीक है। आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन C आपका आंसर है। हाँ, अब देख लीजिए कंफर्म करने के लिए, EV सीध में है, FU सीध में है, देख रहे हैं आप। तो मतलब ये सारे सीध में है, ये आपके सारे सीध में है, ये गलत है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। हो गया, 1 सेकेंड लगा होगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, BCDF। तो ये देखिए BCD, ये लाइन में आ रहे हैं। लाइन में कैसे? सीधा सीधा BCD, और एक छोड़ के F है। तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, मेरा अगला अक्षर भी कुछ 3 के सीरीज़ में होगा, और ये एक छोड़ के अगला होगा F, जैसे ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे कि AEI को कहीं और चला जा रहा है, ये O। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो, पहले की तरह हो। तो देखते हैं, GH, ठीक है। I के बाद K आना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे T है, T यहाँ पे है, K यहाँ पे। ये तो और भी छितर बितर कर दिए उन्होंने। अब यहाँ पे R है, और N है, और ये W है।
और ये x है। तो यहाँ पे अब आप क्या सोच सकते हैं, कुछ बन भी नहीं रहा, नंबरों से भी नहीं कुछ बन रहा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा आपका क्या आंसर निकला होगा। मैंने यहाँ पे, मेरे को कुछ डाउटफुल है ए और बी में, क्योंकि ये सारे छितर बितर हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये तीनों आपके इधर उधर हैं, मगर ये थोड़ा सा सीरीज़ में है और एक छोड़ के बाद ये है। ठीक है, ये भी आएगा तो इनके ही कैटेगरी में, क्योंकि ये भी अलग ही है, मतलब इनकी सीरीज़ नहीं बन रही। मगर ये कुछ ज़्यादा ही अलग अलग है, ये कुछ ज़्यादा ही अलग अलग है, इनके बीच में ज़्यादा ही गैप है। इनमें आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। तो मेरा आंसर मेरे ख्याल से ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर ये भी आएगा इन्हीं की कैटेगरी में, क्योंकि ये भी अलग है, इसकी भी सीरीज कोई मतलब वो नहीं बन रही है। तो मैंने अपने दिमाग से मैंने आंसर सोच के निकाला है, क्योंकि ए ई आई ओ हमारा वोवल होता है, तो इसने बिल्कुल सेम टू सेम वोवल दे रखे हैं हमारे। तो आंसर मेरा वोवल या बी होगा, बी मेरा ओड होगा, क्योंकि वोवल मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे वोवल। तो सबसे ओड मेरा यही लग रहा है, तो मैंने बी आंसर चेक किया हुआ। आप मुझे अपने तरफ से बताइएगा आपका क्या आंसर आना चाहिए। अब तीसरा आंसर है, ये तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 2 डॉट है, इसका मतलब रेशियो होता है ये बी वाई, आप जो जिस तरह से भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पे डबल दे देता है, तो मतलब हमें सिर्फ इनके बीच का रिलेशन निकालना होता है। अगले का रिलेशन आपको इन्हीं से मिल जाएगा। जैसे अगर आप, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये इसके बदले कैसे आ रहा है, अगर आपने इनके बीच का रिलेशन पता कर लिया ना, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इसका आंसर, इससे आपका रिलेशन जो बनेगा ना, बिना ऑप्शन देखे ही, जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए होंगे क्वेश्चन में, उनको बिना देखे ही आप अगला आंसर करने लगेंगे। देखिए, मेरे को ऑप्शन नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पे बी वाई डी डब्ल्यू है, एफ यू एच एक्स है। तो अब ये देखिए, बी वाई एफ यू क्या है, यहाँ पे कुछ देखते हैं, सिंगल सिंगल वर्ड देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। ये देखिए, बी वाई डी डब्ल्यू, ये तो इसमें है, बी वाई डी डब्ल्यू, इसी के बीच में रिलेशन बन रहे हैं। इसमें पहले इसी में बनाएंगे। मैंने आपको जैसे बोला कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो पहले आप, अगर इन दोनों के, पहले आप इसी में भी देखिए, सबसे पहले आप इसी में देखिए रिलेशन, आपको इसमें ही देखना है सबसे पहले। आप जैसे मर्जी रिलेशन बना सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? में क्या, ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशन इनमें ही बने। इनका ऐसे भी बन सकता है, 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 इसका ऐसे 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 बन सकता है। समझ रहे हो? पहले वाले में तो आपस में बन जा रहे थे, इसमें भी कुछ हम वही ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले वाले में तो हमने आपस में ही रिलेशन बना दिए थे। अब मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे मर्जी, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो मैं वही चीज़ करूँगा, मैं आपस में ही रिलेशन देखूँगा इनके। तो ये देखिए, मेरा बी वाई है, बी वाई का रिलेशन यहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे। डी डब्ल्यू भी है मेरा यहाँ पे, ये देखिए डी डब्ल्यू, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ये देखिए, एफ यू भी है मेरा, एच एक्स भी है मेरा। समझ रहे हैं? मेरे को इससे क्या पता चला? मुझे इससे पता चला कि जो भी वर्ड है ना, वो उसके नीचे नीचे वाले वर्ड है, जो उसके साथ में वर्ड है, इसके साथ वाला जो है वो इसके नीचे है, इसके साथ जो है वो इसके नीचे है, इसमें ये भी इसके साथ होगा, वो नीचे होगा। ये देखिए, सी एक्स भी इसके नीचे होगा। मैं, अब मुझे समझ आ रहा है। अब मैं ऑप्शन देखूँगा। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि ऑप्शन के बिना ही कुछ होगा, तो ऑप्शन के बिना ऑफकोर्स कुछ होगा, कुछ मेरा कुछ ऐसे होगा, या कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मैं सारे ऑप्शन थोड़ी ना, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा बिना, मैंने आपको बताया था जैसे कि बिना देखे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, कुछ ऐसे ही होगा आंसर। अब ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने? 4 ही अक्षर दिए होंगे ना उन्होंने। अब मैं यहाँ पे मेरे 8 अक्षर बन रहे, तो 8 तो नहीं लिखूँगा मैं। ऑप्शन क्या था मेरा? ऑप्शन देख लेता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, मेरा पहला ऑप्शन है ई वी जी टी, दूसरा है एफ वी जी टी, एफ वी एच टी, चौथा है एफ वी एच टी, ई वी एच टी, सॉरी, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि रिलेशन, ऑप्शन में ही भी रिलेशन कुछ ऐसा ही होगा, उसके नीचे वाला ही उसके साथ वाला होगा। तो मैं पहले ऑप्शन देखता हूँ। ई वी हाँ है साथ में, जी टी हाँ है साथ में।
अब मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर ही यही है, क्योंकि तीनों गलत होंगे। आप वेरीफाई कर लीजिए। ये देखिए एफ वी ये रहा, उसके नीचे का यू है, यहाँ पे वी दिया हुआ है साथ में, यहाँ पे वी दिया हुआ है, यहाँ पे यू दिया हुआ है एफ के। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब ये देखिए ये भी एफ वी है तो ये भी गलत है। जैसे अब ई वी है, ई वी के नीचे तो है यहाँ पे एच टी, देखते हैं एच के नीचे एस है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब का ऑप्शन ए आंसर सही है। अब ये देखिए बी ओ क्यू डी ई आर टी जी। अब मैंने ऊपर आपको समझाया है कि इसका आपस में ऐसे रिलेशन हो सकता है, इसका आपस में ऐसे रिलेशन हो सकता है, या फिर इसका ऐसे रिलेशन हो सकता है, ओ का आर से रिलेशन हो सकता है, क्यू का टी से रिलेशन हो सकता है, डी का जी से रिलेशन हो सकता है। समझ आ रही है? आपको रिलेशन निकालना है इसके साथ, फिर अब अपने आप आपको रिलेशन पता चल जाएगा अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बी मेरा है ई। बी ओ तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, बी सीधा यहाँ पे जा रहा है, 2 से हम 15 पे जा रहे हैं। आपको नंबर भी याद रखने हैं, याद रखिए। ये तीसरी ट्रिक है। आप तो पहले इस ट्रिकों को देख रहे थे, आप अल्फ़ाबेट देख ले रहे थे उसमें। ये तीसरी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। ये तीसरी ट्रिक क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। बी मेरा कितने पे है, दूसरे पे, ध्यान दीजिए। बी के बाद ई मेरा आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे रिलेशन बना रहा हूँ, इस पे ऐसे रिलेशन बना रहा हूँ, ठीक है। बी ओ तो मैंने देख लिया कितनी दूर दूर है, तो मैं इसको ऐसे रिलेशन बना रहा हूँ बी के साथ ई का। बी मेरा इतने पे है, ठीक है, और ई मेरा इतने पे है। कितने का गैप आ रहा है, ध्यान दीजिए। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बी मेरा कितने पे है, 2 पे, और ई मेरा 5 पे है। तो कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पे जाने में, 1 2 3, ठीक है। मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, समझिए आप इस बात को। बी में मैं 3 प्लस कर रहा हूँ तो वो ई के इक्वल हो जा रहा है। बी प्लस 3 इक्वल टू 3 ई, सॉरी, ठीक है। अब यही चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, ओ मेरा किसके इक्वल होऊंगा मैं, इस वाले के, आर के। कितना इक्वल होऊंगा ये देखिए, ओ 15 16 17 18 18, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ दूंगा 1 2 3, फिर जाके मेरा क्या है ये, ओ के साथ आर है ना, एक दो तीन, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए एक छोड़ दिया मैंने इसको, 1 2 3, तीसरे पे मैं पहुंच गया दोबारा, ठीक है। प्लस 3 किए मैंने तो आर पे आ गया मैं। वैसे ही सिंपल है ये भी। अब आपको रिलेशन पता ही चल गया, 2 का आ गया तो क्या हो इक्वल टू 3 प्लस होगा, 3 प्लस क्या होगा, 1 2 3। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, देखिए मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे टी आएगा। अब ये देखिए डी है, डी में मुझे पता चल गया 3 प्लस होगा 1 2 3, तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 जी, ओके, ठीक है। इसी तरह फिर मेरे को ये दे रखा है जो क्या बोलते हैं ये, ANPC, ANPC, ठीक है। इसमें +3 क्या होगा, इसमें +3 क्या होगा, इसमें +3 क्या होगा, इसमें +3 क्या होगा। आपको आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब ऑप्शन, चलो मैं बिना ऑप्शन के देख लेता हूँ। आप लोग ऑप्शन रहेगा आपके पास तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि आप 2 3 वर्ड ही सही होते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। A+3 क्या होगा, A+3, 1 2 3 डी होगा। मुझे लगता है अब आप लोग आंसर निकाल लेंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसे ऐसे टाइप के सवाल हो जाने चाहिए।